समाचार मिले थे कि तोता कोलानी और बबर मगरा के आसपास जो है वो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो गरीब लोग भूमिहीन है, वंचित है, उन लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया। जब कारण पूछा गया तो कहा गया कि साहब ये अतिक्रमण है, पर वाकई स्थितियां कुछ और थी। कई सारे परिवार ऐसे हैं जो पिछले 15-15, 20-20 सालों से वहीं हैं। कई परिवार जो हैं उनके राशन कार्ड वहाँ के बने हैं, वोटर आईडी कार्ड वहाँ के हैं, आधार कार्ड से लेके तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो वहीं के बने हुए हैं, लाइट कनेक्शन हो रखे हैं, सार्वजनिक सरकार के जो मद से जो है कई सारे भवन भी वहाँ बने हैं, प्रधानमंत्री आवास भी वहाँ बने हैं, शौचालय से लेके तमाम जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मिली है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक ही छत है, उनको इस तरीके से ज़बरदस्ती बेदखल किया जाना, ध्वस्त किया जाना, ये पूरे तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। तो इन संबंध में तमाम यहाँ के लोगों ने मुझे याद किया था। आज जब मैं मौके पे गया, वहाँ की स्थितियों को देखा तो वाकई भयानक रही। कई सारे परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनकी छत जो है, एक व्यक्ति के लिए उसके घर से बड़ा कुछ नहीं होता, उनके घर को जो है इस तरीके से जो ध्वस्त किया गया, ये वाकई कठोर कार्रवाई रही। इस तरीके से प्रदेश की सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गरीबों की, वंचितों की आवाज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है, जबकि हो ये रहा है कि उन लोगों को आवास देने की जगह उनके आवासों को जो है छीना जा रहा है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से निगम की कार्रवाई जो है वो गलत रही है। साथ ही साथ कई घरों को और भी जो है उनके घर के आगे जो मार्केशन किए गए हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की मंशा जो है वो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन की लग रही है। मैं सीधा प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये भूमिहीन हैं। इस तरीके से इन लोगों को अपने आवास से बेदखल किया जाना ये कतई ठीक नहीं है। और विशेष रूप से महाराजा बृजराज सिंह जी के नाम से जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। बृजराज सिंह जी लोगों को बसाने वाले थे, आप उनके नाम पे इस तरीके से उजाड़ने का काम न करें। आज 2.5 साल निकल चुके हैं। अगर गरीबों को और वंचितों को इस तरीके से आप बेदखल करते गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई आसन, कोई कुर्सी आपको मिलेगी। अगर वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वाकई आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो उन तमाम लोगों से मिल के, और जो लोग वाकई जो नीडी हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं है, जो लंबे समय से यहाँ पे बसे हैं, उन लोगों को पूरे तरीके से कहीं शिफ्ट करके आप वो तमाम चीज़ें, या जो जिनके परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं, उसके एवज में आगे आप और लैंड एक्वायर करके उन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं। पर इस तरीके से लोगों के ऊपर उनके घरों को तोड़ के इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कतई सही नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा में भी उठाऊंगा। साथ ही साथ अगर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ चलती गई तो सड़क पे भी इन लोगों के साथ में भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे कि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बने। न सिर्फ मैं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोग कभी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। पर अगर इस तरीके से इन लोगों के साथ, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित के साथ इस तरीके से अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई तो निश्चित रूप से लड़ाई। देखिए, जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट की आड़ में हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ आज से आज तक कुठाराघात हुआ है। एक तरफ आप लाखों करोड़ों हेक्टेयर लैंड जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रहे हो, दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वाकई भूमिहीन लोग हैं, उनके आवासों को इस तरीके से ध्वस्त करके अब मुझे नहीं लग रहा कि वेस्टर्न राजस्थान के लोगों के साथ किसी भी तरीके से ठीक हो रहा है। नगर परिषद ने जो है वो कुछ सबूत पेश किए हैं कि कई लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनके पहले से ऑलरेडी पट्टे थे, उन्होंने बेचा है, फिर खरीदा, इस तरह के आरोप। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि वाकई जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वाकई भूमिहीन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई इस तरीके के खरीद फरोख्त में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर वाकई जो नीडी है, जो गरीब है, जिसके पास अपनी छत नहीं है, उसको इस तरीके से बेदखल करना कतई ठीक नहीं है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि साहब हम डेवलपमेंट काम करें, तो आप उन भूमिहीन लोगों को कहीं बसाएं, और अगर उनके पास वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे हैं तो उनको नियमन करके उनको आप पट्टे दें। ये ज़रूरत है। आज से आज तक अभी भी कैंप चल रहे हैं,
कैंपों में कहा यह जा रहा है कि साहब हम पट्टे दे रहे हैं, दूसरी तरफ कैंपों की आड़ में लोगों के घरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। आज देखेंगे, देखो सब स्पष्ट सी चीज है, जो गरीब आदमी है ना उरे घर रे माथे हर कोई बिल्डोजर ले जा है। कई सारा लोगों की लिस्ट हुई तो दे दा, अगर प्रशासन सरकार रे मीना जे जोर है तो उन्हें घर सामा बिल्डोजर ले जा खड़ा वो तो मैं वाकई मानसा की सरकार और प्रशासन रे मीना दम है। कमजोर आदमी वह ने उहे माथे हर कोई सांड बनया है। कमजोर आदमी वह जिके गुटे कहीं नहीं है उरे सामा हर कोई जा है कि साहब मैं यहाँ कर लिया वहां कर लिया। आज रे तारीख रे मीना न सिर्फ जैसलमेर बल्कि वेस्टर्न राजस्थान और राजस्थान भर रे मीना कई एड़ी एड़ी जगह है जेत अतिक्रमण हुआ है, जेत कब्जा हुआ है, सरकार साठ गांठ रे बेड़ा हुआ है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करे, उनके घर रे आगे के थी बिल्डोजर कौन जाए। पर जदे कोई गरीब आदमी आप रो खून पसीने री कमाई रे मीना जे हे कोई चारो कोई छोटी कुड़ कोई पतरा जे 400 पान तो यार आंखा में खटकर लाग से उवे टाइम बिल्डोजर लेर जा है। ओ हो कि साहब यहाँ करो एक ही देशद्रोही था, एक कोई आतंकवादी था जो आप इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी। अगर वाकई था ना कार्रवाई करनी होती सही तरीके में ना, अगर थे सरकार का नुमाइंदा कहे कि मैं सही हाँ तो आप उम जाए बात करता, उम जाए मिलता। जो भूमिहीन है उन्हें भूमि रे वास्ते आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर कराए, उन्हें भूमि दे, उन्हें कई जगह शिफ्ट करे और उधर बात कार्रवाई करता। और जो शिफ्ट नहीं होता तो पता समझ में आती कि साहब तमाम चीजें हुआ पड़ी। आप ये तरीके में रातों रात 2 दिन पहले थे जाए को कि साहब मैं तो खाली कर सकता, हाथों हाथ बिल्डोजर ले जाओ और उसी जगह करो। कई सारा एड़ा मोटा मोटा थाना प्लॉट तमाम चीजा री लिस्ट दिया रही प्रदेश री सरकार मीना और जिला प्रशासन में जो जोर हुआ तो खाली कराए जो है। आज रे तारीख रे मीना शहर रे मीना की स्थितियां है क्या मीना अच्छा नहीं कोनी है, हूँ तमाम चीजा री और को नहीं जानू चाहूँ। मारो सीधो सीधो निवेदन है प्रदेश सरकार मीना भी और जिला प्रशासन। एक तरफ तो थे लाखा करोड़ा हेक्टेयर जो जमीना जो है आप इंटरनेशनल बॉर्डर रे माथे जो सब ज्यादा सेंसिटिव है उस जगह थे अलॉट कर रहे हो। रामगढ़ रे मीना था घराना जो को इतना साल में बैठा है था उन्हें अलॉट कर दी है। दूसरी तरफ हर जगह थे देखो बड़ा जमीना मल्टीनेशनल कंपनीज ना कोड़िया रे भाव रे मीना अलॉट कर रहा हो। दूसरी तरफ कोई जे गरीब आदमी 20 बाई 20 रे मीना अगर आप कोई चार उठाए बैठो है तो उए ना थे ये तरीके में दोस्त करो तो मिना लागे कि जिके तरीके में बह पड़िया पेल तो सियासन मिल गयो वे आने वाला दिना मीना प्लास्टिक री कुर्सी भी देखी जे कोनी कि ना कोई मिल से। व्हाट्सएप सरकार लगातार जैसलमेर में बॉर्डर पर कार्रवाई करी है, सुरक्षा हवाला देते हुए, लेकिन कच्ची बस्ती उजाड़। आखिर सरकार की मंशा क्या है? देखो सरकार री मंशा तो सरकार आना नहीं था है हकीकत मिना तो कोनी लागे कि उना भी साउल था उस जो बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है मिना लागे कि आने वाले समय मीना जो जनता है वो वोट री चोट रे साथ यहाँ पूरे तरीके में जवाब दे। जैसलमेर में एक LDC पेपर लीक प्रकरण आया, बच्चों ने मामला उठाया तो ये मामला उजागर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से युवाओं की आवाज बने आप, क्या पूरे मामले की आपने जानकारी ली, अब तक क्या सामने आया आपके? देखो साहब लगातार राजस्थान भर रे मीना पेपर लीक हो रहा है। नीट रे पेपर ना लेर वर्तमान रे मीना दिल्ली रे मीना एक अनशन चले पड़े, कई लोग उस जगह लगातार धरनों दे पड़ा, पक्ष विपक्ष सब बारी बारी बोल लिया। लारली सरकार कहती कि साहब जो पूर्ववर्ती सरकार थी उरे माथे वर्तमान सरकार कई बार आरोप लगाया कि साहब यहाँ तो इतना पेपर लीक करे इतना पेपर लीक करे जिक्र हद को नहीं। पर वर्तमान सरकार ने मीना भी स्थितियाँ एड़ी रेडी है। ये मीना कुठाराघात जो है वो आम स्टूडेंट रे बेड़ो है पड़ी। मिना लागे कि यहाँ तमाम चीज़ां री पूरे तरीके में जांच होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी आम युवा रे बेड़ो न्याय होना चाहिए। उन्हें बत्तो उठाओ उसे, उन्हें तमाम चीज़ों और बत्तो उठाओ उसे और मिना लागे कि जो भी आरोपी हुए कोई भी आरोपी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने मामले की जानकारी ली होगी जरूर। देखो वर्तमान में मीना मैं ये जानकारी लिया हाँ कि आज जितना भी ए बिल्डोजर कार्रवाई हुए पड़े, जो भी लैंड अलॉटमेंट हुए पड़ी, जो बड़े लेवल माथे खेल आज रे तारीख रे मीना बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना हुए पड़िया डेवलपमेंट रे नाम माथे ए थे लोगों ने बेड़ो जो कुठाराघात हुए पड़ियो। आज जरूरत है कि आप सब बेड़ा भी बोला। आज एक तरफ तमाम लोगों ना आपस में लड़ाउन रो काम भी हो रही हो, दूसरी तरफ आपरा एजेंडा जो है उए रे मीना भी कई तरीके रे काम हो रहे हैं। तो मना लागे कि आप उए माथे चर्चा कर तो और ज्यादा बेहतर है। देश री सुरक्षा संगम ज्यादा जरूरी है और देश री सुरक्षा रे वास्ते बाड़मेर जैसलमेर और ये पूरे क्षेत्र तमाम लोग चाहे वो कोई भी जाति या धर्म रा रहा हुए सब मजबूती रे भेड़ा
ये देश ना बचाने वास्ते आप रो सब कुछ न्योछावर हमेशा करियो। 65 और 71 युद्ध में ना लेर आज तक हमेशा ये देश री सुरक्षा रे वास्ते, ये देश रे वास्ते मरनिया हुआ और भविष्य रे मीना भी जदे कदे भी जरूरत पड़े हर जाति हर धर्म रो व्यक्ति मजबूती रे भेड़ो आगे आ है। जिके तरीके मीना जो तमाम चीजें हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कार्रवाई हुए वो कानून री सीमा रे मीना होनी चाहिए, अनैतिक तरीके रे मीना चीजें नहीं होनी चाहिए। लगातार जिस तरह से हरीश चौधरी जो है वो कंस कसते नजर आते हैं। हाल ही दिनों में उनकी और पूर्व सीएम की जब बात आई तो एक और चर्चा आम हुई कि रविंद्र सिंह कांग्रेस में जा रहे हैं। रविंद्र सिंह जनता रे बेड़ो है और जनता रे बेड़ो रेस है। हमें कौन केड़ी बातें करे, सब आपो आप अधिकार है, सब बातें करे, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में किस ओर इशारा, कौन सी पार्टी को जाने का? जनता री और इशारो है, जनता जी आदेश दे से हुआ रही पंचायती राज चुनाव सरकार नहीं करवा रही, क्या लगता है कितनी कराना चाहिए भैया? कई सारा पंच सरपंच जो बींद बने फिर पड़ा टाइम में कराओ सा। हकीकत वाकई उमरी जो पीड़ा है वो ना समझने की जरूरत है। आज डेवलपमेंट वर्क जो देखो जाहिर सी बात है कि धरातल माते सवा ज्यादा काम जो है वो उहे तरीके मुहैया करे। आज पंचायती राज पूरी तरीके में ना बंद पड़े हुए फेल हो रही है, सिस्टम पूरा कोलैप्स होने का गार माते आ रही हो, तो ना लगे कि ये माते विचार करना चाहिए। एक और जो है वो पीली सेव फिर नजर आएगी कई जगहों पर पंचायत। लाल भी उसे, पीली भी उसे, हरी भी उसे, हर तरीके से नजर आ। चिंता मत करो, देखने तरीको कार्रवाई को लेकर यहाँ आए हो तो विधायक साहब ने आज बयान जारी करते हुए बताया कि हम उन्हें वापस बसा रहे, उन्हें उजाड़ नहीं रहे। स्वागत करना, बसाना चाहिए, बसाने की जरूरत है। रिफाइनरी को लेकर क्या कहीं मोदी जी आए, उद्घाटन किया, कई नेताओं ने दूरियां भी बनाई, उसमें सुनने में आया बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आए नहीं, बीजेपी के कई आए तो उन्हें गेट के अंदर भी नहीं जाने दिया। क्या देखो तमाम जितना भी बीजेपी ना नेता आया हुआ ना वाकई गेट मीना जान देना चाहिए था। दरवाजा ये तरीके में बंद करना वाकई चिंताजनक है। आज जो को सत्तासीन खुद ना कह पड़ा अनुगर वास्ते दरवाजा बंद हो रहा है तो वाकई चिंता रो विषय है। पर ये तरीके में नहीं होना चाहिए। कहना अगर बुलायो है तो सम्मानपूर्वक जगह देनी चाहिए, आगे बिठाना चाहिए। और साथ ही साथ जो रिफाइनरी बनी है वो स्वागत करा, माननीय मोदी जी रो धन्यवाद भी ज्ञापित करा। पर साथ ही साथ निवेदन भी है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है वो कद तक तैयार पूरे तरीके में है ताकि अपने एथरा स्थानीय युवाओं ना रोजगार भी मिले और तमाम लोगों ना और ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हो। पर अबार तक जो है क्योंकि मैं जब जोधपुर बाड़मेर की तरफ आऊँ तो रोज़ देखा पर लाइटा देखी जाए, पर हाल तक पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम संबंधित इंडस्ट्रीज के बारे में ना जो है वो चर्चा बहुत कम हो रही है। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने पीपल का पौधा लगाया और खेजड़ी बता दी। देखो साहब, खेजड़ी ना लेर लंबे समय में ना मैं प्रदेश की सरकार में ना मांग कर रहा। प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की संगा मोटी पंचायत विधानसभा में ना कहो कि साहब आने वाले समय में ना मैं खेजड़ी ना लेर ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी लागू करा। मारो तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी नो कि आप वादो करो, आप प्रदेश की जनता ना विश्वास दिलायो, आप विष्णु समाज ना विश्वास दिलायो, पर आप सारा वादा जो है वो हवाई दिख रहा है। निवेदन है कि आप जल्द जल्द कानून बनाओ ताकि ये पूरे क्षेत्र री, माननीय मोदी जी खुद कहो कि खेजड़ी जो है वो राजस्थान रे वास्ते कल्प वृक्ष है, तो एड़ा जो कल्प वृक्ष है वो बचे और आने वाले समय में ना ये कटाई पूरे तरीके बंद। पिछले कुछ दिनों बाड़मेर जैसलमेर के आसपास उस बॉर्डर पर मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थिति उनको टारगेट किया गया, तोड़ा गया, कईयों को भी चिन्हित किया गया। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी घटनाएं सामने आ रही है, आपका क्या कहना है? क्या ये सही हो रहा है या गलत है? देखो आपने एक चीज़ बतानी चाहूँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर में माथे बसोड़ा जितना भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी जाति या धर्म रह रहे, हमेशा ये बॉर्डर ना सेफ रखने वास्ते, ये देश रे वास्ते आप माथा दिया हुआ लोग 65 और 71 युद्ध में ना लेर आज तक सब भेड़ा हुए मजबूती में लड़िया। और आज जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है वो वाकई चिंताजनक है। जो भी कानूनी कार्रवाई हुए वो कानूनी सीमा रे मीना रहनी चाहिए। साथ ही साथ तमाम लोगों की जो जन भावना है वो सम्मान प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने करना चाहिए। नजरिया क्या देख रहे हो? कार्रवाई का नजरिया क्या देख रहे हो? नजरिया आपने बता दिया सर। नगर परिषद ने जहाँ 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, क्लियर कट बोला है कल कि सोमवार तक जो भी है उसको कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में क्या जिला परिषद? देखो यहाँ है एक चीज़ बताऊँ आपने, जो वाकई भूमिहीन है, जकार तमाम चीज़ें हुड़ है लंबे समय में ना आप 18-20 साल में जो रह पड़ा लोग उन अगर बेदखल कराया गया तो मैं सड़का माता होता ये कोई लाग लपेट को नहीं। देखो कोई भूमिहीन है तो उरा हित जो है संरक्षित रहना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति एड़ो है जो को उर इंटेंशन अगर गलत है तो उर खिलाफ कार्रवाई, पर जो सही लोग है उनके खिलाफ ये तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका भी कहना है नगर परिषद के जो काफ़ी बार तक
नगर निगम और नगर परिषद जो है पूरे तरीके में आगे आना चाहिए नगर परिषद में, और साथ ही साथ आप जो रुख है वो स्पष्ट करना चाहिए। आधी अधूरी चीज़ हमको नहीं हुए। आप 2 दिन पहल के ना जाए को कि साहब मैं थारे बिल्डोजर कार्रवाई कर रहा एक कतई ठीक को नहीं। आप उन्हें पूरा समय दो, आपकी बात रखने समय दो, उन्हें डॉक्यूमेंट चेक करो, और वाकई अगर वो भूमिहीन है तो उन्हें वास्ते कोई ना कोई जगह आप चिन्हित करो। और अगर वो जगह कंस्ट्रक्शन काम हुआ अगर कोई पक्को वूड है तो वो जगह उन्हें आप तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल भी करा सको। कोमरा लोग आए आज जेत भी कार्रवाई हुई वो 36 कोमरा लोग हैं, कोई एक जाति या धर्म लोग को नहीं। आज वो तमाम वंचित और शोषित लोग हैं, वो वाकई भूमिहीन लोग हैं। उन्हें वो सीधो सो निवेदन है कि या तो उन्हें कोई जगह दी जाए, अदरवाइज जेत पक्का कंस्ट्रक्शन हुआ है उन्हें उर चीज़ रो नियमन करे जाए। और उन्हें जो मांग है आज इतने सारे फाइलें जो है वो इकट्ठे हुए, जाहिर सी बात है कि उन्हें जो बात है वो एकदम सही है। जैसलमेर सब आप लोग और विशेषकर जैसलमेर जनता क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव रे मीना यार इतो लाड और प्रेम रहो जो मैं गोटे शब्द को नहीं है कि उन धन्यवाद कहाँ करते हैं। जदे कदे भी यह याद कर से ये तमाम महारा लोग हैं बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा रो कोई भी अगर व्यक्ति मैंने याद कर सकता हूँ बीच में ना रही बाड़मेर आरोप था इंच कहो लागू मिना तो सुनी जो पार्टी के वीडियोस है जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में पेपर लीक को लेकर मसला चल रहा था नीट का, जैसलमेर में एलडीसी का प्रकरण जो है कहीं लीक की बात कही जा रही है, हालांकि एफआईआर में जो है नकल बताया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन लगता है कि बार बार इस तरह से चीजें होती क्यों हैं? कहाँ लूपहोल है? देखो लूपहोल तो सिस्टम रमीना है। आज तक कोई भी सरकार रही पेपर लीक चल रहा है, युवाओं की बात कौन करे? दो ही सरकार आना तो कहाँ करे सिस्टम रमीना आणु है। वर्तमान सरकार है लारली बार कहती कि साहब मैं पेपर लीक को वण दिया, वो सिस्टम में आ गई। जो पेल सरकार जो राज में ना तो जो पार्टी राज में थी वो आज कहे कि साहब पेपर लीक हो रही है। तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे माथे कर रहा है। आम आदमी आम युवा की जो बात है वो कोई कौन सुन रहा। हकीकत भी है गरीब वंचित शोषित जो है वो सुनवाई चाहे कोई भी राज रही हुए के थी वो को नहीं। और आज रे तारीख ने मीना आप अगर कोई भी डिस्कॉम हुए जल्दाए है केड़े भी डिपार्टमेंट में चला जाओ, अगर कोई गरीब आदमी है वो आपरी वाजिब चीज़ रे वास्ते भी जा है तो वो ना 10 बार धक्का खाना पड़े। आज हकीकत यह है इन तमाम चीज़ों माथे ध्यान देने की प्रदेश की सरकार ना जरूरत है। आज जितना भी एसी रे मीना लोग बैठा उन्हें ना ठाक होने की धरातल माथे की हो रही। आप तमाम लोग जो है वो मीडिया बंधु, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तमाम चीज़ों ना लोग सरकार तक पहुँचाओ। आज इतना लोग जैसलमेर रे मीना बेघर हो रहा है, पर जो वाकई जिम्मेदार लोग हैं वो आंख बंद कर सूता है। अगर आप पे पूरे तरीके में ना भेड़ा हुए एकजुट हुए अगर जैसलमेर की जनता अगर आगे आती तो माना ये जरूरत कौन पड़ती कि देश में आज 36 कौम जितना भी जैसलमेर वासी मारो उन सभा में अपील मारी निवेदन है कि आज इन खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई हुए पड़ी काले थां रे खिलाफ कोई वंचित शोषित कोई वाकई नीडी है तो उरे भेड़ो अपना भीचणो चाहिए। अपनो नैतिक जिम्मेदारी अपनो कर्तव्य। शिव विधानसभा की बात कर लेते हैं, लगा करते रहिए क्या फर्क पड़ेगा। शिव थाने मामला दर्ज हुआ था आपके खिलाफ, हाईकोर्ट ने राहत दी है, क्या था पूरा मामला? देखिए राजनीतिक षड्यंत्र तो हमेशा चलते रहेंगे, ये जीवन भर चलते रहे, नई चीज़ कोई है कोई। और बाकी भारतीय न्यायपालिका मात्र मान भरोसा है आने वाले समय में मीना तमाम चीज़ें जो है और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके में सामने आ जाए। क्या लगता है अगर वाकई जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पे बैठे हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके खिलाफ अगर ये तरीके में कार्रवाई हुई तो धरातल माथे में उतर ये कोई लाग लपेट को नहीं हुए परिवार भेड़ा रहे जिकी भी हद तक जानो पड़े मैं जाऊँ। सर 5 साल कांग्रेस खूब खूब बधाई दें। ऐतिहासिक आयोजन रहे, तमाम लोग शामिल हुआ और भविष्य मीना भी एड़ा शुभ काम होता रहना चाहिए। आप सब लोग हुए मीना शामिल रहे।